प्यारे नन्हे दोस्तों, चलो आज हम देखते हैं कि हमारी प्यारी छोटी सी टुनटुनी क्या कर रही है। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी एक टूनी हूँ मैं, एक टूनी हूँ मैं। घूमूं फिरूं मौज करूं नहीं और कोई काम, खाऊं पीऊं मजे करूं नहीं और कोई काम। नहीं आज तो है बहुत काम, नहीं नहीं आज तो बहुत ज्यादा काम है। मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन्हें बड़ा करना होगा, उड़ना सिखाना होगा, बहुत मजा आएगा। टूनी ने फिर से महाराज के बगीचे में घोंसला बनाया है और अंडे भी दिए हैं। नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये खबर अभी महाराज को देनी होगी। हाँ, अभी जाता हूँ। इतना सोच क्यों रहा हूँ? 149, 150, 150, गिनती भूल गया। बस हो गया। 150, 151। अरे बस हो गया, मैं थक गया, अब नहीं कर सकता। ये लीजिए महाराज, आपका चना गुड़ और पानी। वाह क्या बात है, कसरत करने के बाद चना और गुड़ मिल जाए तो पेट और हाथ दोनों मजबूत हो जाते हैं। मजा आ गया। महाराज की जय हो, जय हो। बताओ क्या बात है प्रहरी। महाराज, दुष्ट टुनटुनी ने राजमहल के बगीचे के पेड़ पर फिर से घोंसला बना लिया है। सिर्फ यही नहीं महाराज, अपने घोंसले में अंडे भी दे दिए हैं उसने। क्या उसका इतना दुस्साहस है? चलो चलकर देखते हैं अभी। प्रणाम महाराज। क्या क्या बात है टुनटुनी, तुमने सोचा मेरे बगीचे में छुप छुप कर घोंसला बनाओगी और मुझे इस बात का पता भी नहीं चलेगा? हाँ बोलो। क्या करूं महाराज, आप ही बताइए। आपका बगीचा इतना सुंदर जो है, इसे छोड़कर कहीं भी जाने का मेरा तो मन ही नहीं करता। जरा इसकी इच्छाएं तो देखो हैं? महाराज अंडे देने वाली बात भी एक बार पूछिए ना। हमने सुना है कि तुमने घोंसले में अंडे भी दिए हैं, क्या ये बात सच है? बताओ। जी महाराज, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। जरा देखूं तो तुम्हारे अंडे हैं कैसे, दिखाओ। ये देखिए महाराज, इन्हीं अंडों में मेरे प्यारे बच्चे हैं। अब मैं इन अंडों का आमलेट बनाऊंगा। वाह मजा आएगा खाने में। चलो वापस चलते हैं। महाराज मेरे अंडे लौटा दीजिए ना, उनमें मेरे बच्चे हैं महाराज। एक बार जब मैं कोई चीज छीन लूं तो मैं वो वापस नहीं करता, समझी? मेरे बगीचे में घोंसला बनाया था ना तुमने, अब लो भुगतो इस बात की सजा। महाराज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ महाराज। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, मेरे अंडे लौटा दीजिए। तुम्हारे रोने धोने का कोई लाभ नहीं है टूनी। इस अंडे को मैं तेल में फ्राई करके आमलेट बना के खाऊंगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं जो कहूँगा वो करोगी? बताओ, बोलो। जी महाराज, बस मेरे अंडे वापस कर दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, पर आप मेरे अंडे दे दीजिए महाराज। ठीक है, तो फिर मेरे बगीचे में रहने के लिए तुम्हें 5 मोहरे किराए के देने होंगे। क्या कहती हो तुम? बोलो। हाँ? ये क्या कह रहे हैं महाराज? मोहरे मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ।
वो सब तो मैं नहीं जानता। अगर अंडे वापस चाहिए तो मुझे 5 मोहरे किराए के देने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं इन अंडों का आमलेट बना के खाऊंगा, वो भी ब्रेड के साथ। नहीं महाराज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि राजा काका बुक्का ने मेरे बच्चों को मुझसे छीनकर खा लिया। महाराज, लेकिन फिर लोग आपको बेकार राजा बोलेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज अगर शाम तक तुम अपने अंडों को मेरी रसोई से वापस ले पाई तो ये अंडे तुम्हारे, नहीं तो मैं तुम्हारे इन अंडों का आमलेट बना के जरूर खाऊंगा। क्यों मंत्री, इसके बाद मुझे कोई बेकार राजा तो नहीं कह पाएगा ना? बोलो हाँ। सही बात महाराज। मैं अपने बच्चों को किसी कीमत पर खो नहीं सकती। मुझे मंजूर है महाराज। ठीक है। देखता हूँ कि तुम कैसे अपने बच्चों को हासिल करती हो। मैं भी देखता हूँ। मैं कैसे उस दुष्ट को सबक सिखाऊं, कैसे? कहाँ रखूं मैं इन अंडों को? यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ उपाय करिए महाराज, क्योंकि टूनी तो कहीं से भी राजमहल में घुस सकती है। क्यों, सही कहा ना महाराज? उफ, चिंता करने की बजाय तुमने मेरी चिंता बढ़ा दी है मंत्री। अगर सारे कार्य मैं खुद ही करूँगा तो तुम क्या करोगे? बैठ के मुफ्त का खाना खाओगे? मैं देखूंगा, लेकिन उसके लिए भी आदमी चाहिए ना महाराज। चुप! महाराज, बहुत देर हो गई है, खाने चलिए। मंत्री जी, आप भी चलिए, साथ में खाना खा लीजिए। नहीं रानी माँ, महाराज की डांट खा के ही पेट भर गया है रानी माँ। आप दोनों भी कमाल हैं, हर समय आपस में सांप और नेवेली की तरह झगड़ा और लड़ाई करते ही रहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात कही है बड़ी रानी, क्या बात कही है। सांप नेवला, वाह, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आपने। बहुत बढ़िया। टूनी को उसके अंडे अब बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वाह वाह, क्या आइडिया है। अब देखता हूँ वो कैसे अपने अंडे लेती है। हो गए क्या? महाराज ठीक ही कब थे जो फिर से पागल हो गए। आकर मैं आपके लिए सोने का हार बनवाऊंगा रानी। पहले अंडे छुपा दूं। दुष्ट राजा, बुरा राजा। ये क्या? टूनी, तुम रो रही हो? मैं रो नहीं तो और क्या करूं भाभी? क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? वो महाराज है ना, वो मेरे अंडे छीन ले गए। महाराज ने मेरे बच्चों को छीन लिया मुझसे। हाँ? ये क्या? तुमने तो कल ही अंडे दिए थे, महाराज छीन कर ले गए? हाँ भाभी, उन्होंने कहा है कि आज शाम को महल जाकर बुद्धि की परीक्षा दूं और महल से अंडे ले आऊं, नहीं तो मेरे अंडे तलकर ऑमलेट बनाकर खा जाएंगे। क्या करूं? हे भगवान, टूनी, ये कैसी विनाश की बात हुई? क्या होगा? अब मत रो टूनी, देखना तुम अपने अंडों को जरूर ले आओगी। उस दुष्ट राजा को तो मैं जरूर सजा दूंगी, जरूर दूंगी। सुनो, अपनी आंखें और कान दोनों खोल के सुन लो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात भूलना मत। राजमहल में टूनी नहीं घुसनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, हम चारों ओर कड़ी नजर रखेंगे। और अगर टूनी यहाँ भी गई तो मैं उसे अपने खाने की प्लेट में पहुँचा दूंगा। शाबाश, क्या बात है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं यही तो चाहता था। मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। अब टूनी को टूनी की बुद्धि से काम करना ही होगा। वाह, सब जैसा सोचा था वैसा ही है। अब राजमहल की छत पर चलती हूँ।
अरे धत तेरे की, कब से नजरें गड़ाए बैठा हूँ। टुनटुनी तो दूर की बात, एक मच्छर भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? वो क्या है? सामने देखना जरा। वो तो एक छोटी सी चिड़िया है, अपने पंखों पे मोर का पंख सजाया है। देखो देखो, मैं तुम दोनों से कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, बिल्कुल मोर की तरह, है ना? अरे बेवकूफ, मोर का पंख लगाने से क्या कोई मोर बन जाता है? कितनी बेवकूफ है ये, सच में। तुम बहुत दुष्ट हो। मैं कितने मेहनत करके मोर बनना चाहती हूँ। तुम दोनों बहुत बुरे हो। थक गया, हंस के थक गया। अब मुझे जल्दी दोनों अंडों को ढूंढना होगा। वो रहे, पर इन्हें उठाऊंगी कैसे? कैसे उठाऊं मैं इन अंडों को? हाँ? ये क्या है? उसने सर पर वो क्या पहन रखा है? हाँ? बताओ, अब तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? अब तो तुम पूरी जोकर लग रही हो। बिल्कुल 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 बुद्धू लग रही हो। तुम दोनों बहुत बुरे हो। मैं कितनी मेहनत से टोपी पहनकर सच संवर के आई। बहुत बुरे हो तुम। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी एक टूनी हूँ मैं। घूमूं फिरूं मौज करूं, नहीं और कोई काम, नहीं और कोई काम। अरे ये क्या? वो अंडे कहाँ चले गए? अरे अंडे कहाँ चले गए? टूनी आई थी, टूनी आई थी। ये बताओ, क्या यहाँ पर टूनी आई थी? बोलो। नहीं महाराज, हमारे रहते टूनी आ ही नहीं सकती। वो हमें देखकर डर गई थी। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। टूनी यहाँ आकर अंडे लेकर चली हो गई। सकता है महल के अंदर ही किसी ने अंडे खा लिए हो। तो क्या कोई आया नहीं था? नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। बस एक पागल सी चिड़िया मोर के पंख लगाकर आई थी। मैं क्या कहूँ, उसको देखकर मैं हंसने लगा। ऐसी बात है तो मैं भी उसे अवश्य देखना चाहूँगा। वो राजमहल के भीतर गई और टोपी पहनकर बाहर आ गई। बस इतनी सी बात है। क्या कहा तुमने? चिड़िया ने टोपी पहन रखी थी? चिड़िया ने टोपी पहन रखी थी। क्या हुआ मंत्री, तुम हंस नहीं रहे हो? तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। कोई बात नहीं, हंसने की कोशिश करो। महाराज, वो जरूर ही टूनी होगी यार। राजा बना बड़ा बुद्धू दुष्ट राजा बुरा राजा। राजा बना बड़ा बुद्धू दुष्ट राजा बुरा राजा। राजा बना बड़ा बुद्धू दुष्ट राजा बुरा राजा। राजा बना बड़ा बुद्धू दुष्ट राजा बुरा राजा।